आता हूँ। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें वो आपको कहेंगे। मैं बतौर प्रत्याशी आपसे 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आप इस चुनाव को ऐसे मत सोचिए कि ये बस एक एमपी को चुनने का चुनाव है। आप चुनाव को ऐसे मत सोचिए कि ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप इस चुनाव के बारे में ऐसे ख्याल मत रखिए कि ये बस किसी अलायंस को हराने और किसी अलायंस को जिताने का चुनाव है। मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूँ, देश में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से देश की सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की संभावना को समाप्त किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश के ऊपर तानाशाही थोपी जा रही है। मैं कहता हूं कि ये चुनाव 2 लोगों के बीच में है। एक वो जो कहते हैं कि अब की बार 400 पर आएगा तो हम संविधान बदलेंगे, और हम कहते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून रहेगा, हमारी सांसें चलती रहेगी, हम संविधान की रक्षा करेंगे। इस चुनाव को आप लोकतंत्र बनाम तानाशाह के रूप में देखिए। एक तरफ तमाम शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं जो इस देश में आजादी हमको मिली, वो आजादी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूँ, आज के चुनाव को, आने वाले दिनों को आपको इस तरीके से जीना पड़ेगा कि जैसे हमारे पुरखों ने बलिदानी दे करके हमको आजादी दिलाई, जैसे वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके हमको स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरीके से हम संविधान सेनानी बन करके अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा। जो हमारा 5 न्याय है, उस न्याय के तहत नारी न्याय के माध्यम से हर गरीब परिवार की महिला को, एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया प्रति महीना 8,500 रुपया देने का न्याय पत्र। हर नौजवान को जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उनके लिए 1 लाख तक के रोजगार की गारंटी हम युवा न्याय की तरफ। हर वो विद्यार्थी, अगर इस देश में बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो सकता है तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो हम कहा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ को भी नहीं पता चलता है कि भूख लगी है, इसको रोटी खिलाना है, भूख लगी है, इसको दूध पिलाना है, अपने हक के लिए लड़ना होता है। और देखिए साहब, अभी तो हम पार्षद भी नहीं हैं, विधायक भी नहीं हैं, केवल एमपी के कैंडिडेट हैं। अभी प्रधानमंत्री आए हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार ले और ये जीवन का संयोग है, ये जीवन का संयोग है कि मेरा नाम कन्हैया है और ये यमुना का किनारा है। किताब में पढ़ा करते थे, या कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। आप सब लोगों से ये चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, यह आखिरी अपील है आपसे हमारा, वो आशीर्वाद बनाए रखिए। और आने वाली 25 तारीख को आपको सिर्फ मतदाता की तरह नहीं, एमपी कैंडिडेट मान करके आपको वोट करने के लिए जाना है। बोलिए, आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे? तो आप सब एमपी कैंडिडेट हैं। इस बार का चुनाव तानाशाही को जवाब देने का चुनाव है। इस बार का चुनाव अन्याय को जवाब देने का चुनाव है। इस बार का चुनाव जेल का जवाब वोट से देने का चुनाव है। तो बोलिए, आप लोग बदलाव करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बदलाव होगा। और आप लोगों ने चाह लिया तो बदलाव होगा। और अगर बदलाव होगा तो ये 5-10 मिनट की मुलाकात नहीं होगी, पूरा 5 साल आपके साथ रहेंगे।
तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। राहुल जी 22 को आए, 23 को आए, उससे पहले एक और सूचना है डॉक्टर साहब। 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। उनका नेता आया है तो हमारा नेता भी आएंगे ना।